आज बात फिर से एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में जिसका नाम है सुप्रीम इंडस्ट्री। जिसने भी 22 साल पहले इस कंपनी में 20,000 रुपए लगाए होते, आज वो होते 1 करोड़ से ऊपर। जी हाँ, 1 करोड़ से ऊपर। हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी तरह तरह के प्लास्टिक प्रोडक्ट को बनाती है और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 4,750 रुपीज। और आज इस कंपनी के शेयर में बिकवाली देखी जा सकती है जो कि है 0.14% की। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को और फंडामेंटल को। तो आप देख सकते हैं 24 में इस कंपनी ने 24 में सिर्फ और सिर्फ 2.70% का एक मामूली सा रिटर्न बना के अपने शेयर होल्डर्स को दिया। हम सभी जानते हैं कि 24 में मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम डाउन ही रहा, बहुत ही कम समय मार्केट अप हुआ, फिर भी इस कंपनी ने एक मामूली सा रिटर्न बना के दिया जो कि है 2.70% का। बात करते हैं इस कंपनी के 3 साल के रिटर्न की, तो कहानी एकदम ही चेंज है। इस कंपनी ने जिस भी शेयर होल्डर्स ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी को चुना, कंपनी ने निराश नहीं किया और रिटर्न के तौर पे दिया 113% का रिटर्न। यानी कि यहाँ से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2,227 का और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 4,777 का। बात करते हैं इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न की, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। जिस भी शेयर होल्डर्स ने 5 साल के लिए ही, सिर्फ 5 साल के लिए ही इस कंपनी में अपने पैसे को लगाया, कंपनी ने रिटर्न दिया 300% से ऊपर का। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1200 रुपए का और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 4,777 का। यदि हम ओवरऑल रिटर्न को देखें तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 62,661% का रिटर्न। यानी कि 2002 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 8 रुपए के आसपास का और जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी के 2500 शेयर खरीदे होते, यानी टोटल इन्वेस्ट किया होता 20,000, तो आज की डेट में 22 साल बाद वो बन जाते 1 करोड़ से ऊपर के। यही पावर है स्टॉक मार्केट की और यही पावर है पेशेंस रखने की और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। चलिए देखते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को। तो कंपनी ने 30 अक्टूबर को अपने हर एक शेयर होल्डर को हर एक शेयर के बदले में डिविडेंड दिया और डिविडेंड के तौर पे दिया 10 रुपए हर शेयर पर। फिर कंपनी ने 21 जून को डिविडेंड दिया था जो कि था हर एक शेयर के बदले में 22 रुपए का। यानी कि कंपनी ने 24 में ही अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड से ही अमीर बना दिया और टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड दिया 32 रुपए का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी के शेयर की क्वांटिटी अच्छी होती, यानी कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, वो डिविडेंड से ही अमीर हो जाता। आगे देखते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप अच्छा खासा है जो कि है 60,263 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 11.36। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो क्या था 3% और लेस देन 3%। बात की जाए इंडस्ट्री पी की तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 52.99। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। बात किया डेब्ट टू इक्विटी की, यानी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज है या नहीं, तो इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात करते हैं इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी का आरओई है 20.56। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। कंपनी का बुक वैल्यू है 417.70 और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 2। आगे देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने जनरेट किया 2,288 करोड़, जबकि जून में था 2,658 करोड़। जून की तुलना में कंपनी का रेवेन्यू सितंबर में कम हो चुका है। बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट की, तो यहाँ भी गिरावट देखी जा सकती है जून की तुलना में सितंबर में। कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में जनरेट किया 207 करोड़, जबकि ये जून में था 273 करोड़। बात करते हैं कंपनी के नेटवर्थ की, तो 24 में कंपनी का 23 की तुलना में नेटवर्थ बढ़ चुका है। 24 में कंपनी का नेटवर्थ रहा 5,109 करोड़, जबकि 23 में ये था 4,402 करोड़। तो आप साफ देख सकते हैं कंपनी का नेटवर्थ बढ़ चुका है 24 में। यदि हम ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है 23 की तुलना में और कंपनी का प्रॉफिट 24 में बढ़ चुका है जो कि रहा 1,070 करोड़, जबकि 23 में था सिर्फ 865 करोड़। यदि बात किया इस कंपनी के रिवेन्यू की तो यहाँ भी कंपनी ने 24 में 23 की तुलना में अच्छा परफॉर्मेंस किया और रिवेन्यू के मामले में बढ़ोतरी की जो कि रहा 10,200 करोड़, जबकि यह 23 में था 9,231 करोड़। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कंपनी ने रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में 23 की तुलना में 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आगे देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को।
तो साफ देखा जा सकता है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा और विश्वास अपनी कंपनी पर बरकरार है। और कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग है 48.85% की। जबकि दूसरे नंबर पर आता है FII यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 25.92% का। जबकि तीसरे नंबर पर आते हैं हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 14.61% का। तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। ऑलमोस्ट 72% होल्डिंग एक अच्छी खासी लगी हुई है प्रमोटर और FII की। यदि बात की जाए इस कंपनी के इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में, तो कंपनी का NSE में इस साल का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 6,460 रुपीज और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 3,601 रुपीज। ये कंपनी NSE में लिस्ट हुई थी 19 जुलाई 1995 में और आज की डेट में इस कंपनी के बाय क्वांटिटी हुई 7,757 और सेल क्वांटिटी हुई 9,290। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो आप देख सकते हैं कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी कि इस कंपनी पर कोई भी किसी तरह का लोन कर्ज नहीं है। और कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 35.1। हम पहले ही बता चुके हैं 24 में कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया, एक बार 10 रुपए का और एक बार 22 रुपए का, यानी कि अमाउंट था इस साल का डिविडेंड के तौर पे 32 रुपए का। और इस कंपनी ने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी कम कर दिया है, जो कि है 38.5 डेज से 30.3 डेज में। यदि कुछ कमियों के बारे में देखें तो कंपनी का स्टॉक इस ट्रेडिंग एट 11.4 टाइम इट बुक वैल्यू हो चुका है। तो ओवरऑल बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है। कंपनी का फाइनेंशियल में रेवेन्यू प्रॉफिट नेटवर्क तीनों में ही कंपनी ने धमाकेदार परफॉर्मेंस किया 24 में। कंपनी का मार्केट कैप 60,000 करोड़ से ऊपर का है और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस 4,777 है। 5 साल में इस कंपनी ने 300% का रिटर्न दिया, 3 साल में इस कंपनी ने 113% का रिटर्न दिया और 1 साल यानी कि 24 में इस कंपनी ने मामूली सा रिटर्न दिया जो कि रहा 2.70% का। पर इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2 बार डिविडेंड देकर अमीर बना दिया, वो भी 32 रुपए का। तो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पेशेंस और शेयर की क्वांटिटी मैटर करती है अच्छा रिटर्न पाने के लिए, डिविडेंड पाने के लिए, बोनस शेयर पाने के लिए। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद एनालाइज कीजिए, रिसर्च कीजिए किसी भी कंपनी के स्टॉक के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाइए।